हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश ईपीएफओ संस्था को दिया गया था कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कि जल्द ही जो है एक नियमावली तैयार किया जाए। उसके बाद जो है इन सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में इस संबंध में जो है इस नियमावली में दर्शाई जाए और इस लाभ को जो है देने के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि हालांकि इस संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था ने अपनी सहमति व्यक्त की थी कि जल्द ही जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी, जिसमें जो है सारी चीज़ों के बारे में दर्शाया जाएगा कि एक एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा कितने कितने रुपए की का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो है इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया गया था। ईपीएफओ संस्था जो है इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया था कि जल्द ही जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, महंगाई भत्ता और मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है इस संबंध में ये जो मेडिकल का लाभ और महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का बात किया गया था, इसके द्वारा जो है ये चीज़ें कहा गया था कि ये चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसका लाभ जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जा सकता है। लेकिन ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए ये चीज़ें स्पष्ट रूप से बोला गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और इसके लिए जो है हमारे द्वारा नियमावली भी जल्द बनाई जाएगी और इस नियमावली में सारी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन किया जाएगा और आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसी बेसिस पर जो है आप लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जब इस संबंध में अपना आदेश सुनाया गया तो वो ये जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इनके द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुल्डाना में आने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बुल्डाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो है रैली होने वाला था। इसी संबंध में जो है इनके द्वारा फैसला सुनाया जाना था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, इसके अलावा जो है महंगाई भत्ते और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इन सारी चीज़ों के संबंध में जो है इनका दौरा होने वाला था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कल जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में काफ़ी तेज़ी से बारिश और ज़ोरदार आंधी आने की वजह से जो है इस रैली को निरस्त कर दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है इस टॉपिक पर चर्चा नहीं हो पाया। हालांकि फ्रेंड्स, जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में ज्ञापन दे दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते और डीए का लाभ दिया जाए। हालांकि फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका ज्ञापन मिलते ही जो है इनके द्वारा इस बात का आश्वासन दे दिया गया है कि जल्द ही जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इस पर जो है फैसला सुनाया जाएगा। और इनके द्वारा जो है इस बात का भी अपील किया गया कि महाराष्ट्र के बुल्डाना में पिछले 7 सालों से ये जो भूख हड़ताल किया जा रहा है इससे जो है आप लोग खत्म कर दीजिए और जल्द ही जो है इस संबंध में डिसीजन सुना दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार आश्वासन मिलने के बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी वजह से जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में ये जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है न्यूनतम पेंशन की धनराशि बढ़ाए जाने के संबंध में, तो इनके द्वारा जो है इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के इस आदेश की अवहेलना करते हुए कहा गया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस संबंध में जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार आश्वासन मिला। खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से दो बार बोला था कि जल्द ही जो है आप सभी की जो भी मांगे हैं इसको जो है
जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स लगभग जो है काफ़ी दिन हो जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी अमल नहीं किया गया। लेकिन इस बार जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जो भी EPS 95 पेंशनर्स पिछले 7 सालों से न्यूनतम पेंशन की धनराशि बढ़ाए जाने के संबंध में भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनके द्वारा जो है इस बार ये चीज़ें ठान लिया गया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि फ्रेंड्स कल जो प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रैली होने वाला था, अब जो है ये कब होगी, कहाँ होगी, इसके बारे में जो है अभी कोई ऑफिशियली जानकारी या ऑफिशियली नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स अगर इस संबंध में कोई ऑफिशियली नोटिस जारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम जो है आप लोगों को वीडियो बनाकर ज़रूर बता देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब जो है ये चीज़ें लगभग तय सा हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में जो है सभी EPS 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इसे जो है तत्काल से लागू भी कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रुख से जो है ये चीज़ें सामने निकल कर आ रहा है कि इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स EPS 95 पेंशनर्स की जो पिछले 10 से 11 सालों से उम्मीदें हैं, इस पर जो है पूरी तरीके से सफल होने जा रहा है। और जल्द ही जो है इस बात का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया जाएगा कि इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि के अलावा महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दें कि सभी EPS 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। केवल कुछ ही लोगों को जो है 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी होगा कि अभी वर्तमान समय में EPS 95 जो भी पेंशनर्स हैं इनकी संख्या 78 लाख है, जिसमें से जो है 36.6 लाख EPS 95 पेंशनर्स को ही 1000 रुपये प्रतिमाह या 1000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि EPFO संस्था द्वारा इसी संबंध में नियमावली तैयार किया जा रहा है और इसी नियमावली के बेसिस पर जो है इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस EPS 95 पेंशनर्स को कितने रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स EPFO संस्था द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि ये जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी ये इनके द्वारा अंशदान किए गए रकम के अकॉर्डिंग ही जो है इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि डिसाइड किया जाएगा कि किससे जो है कितने रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स ये चीज़ें स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी आपके द्वारा अंशदान किया जाता है EPFO संस्था को, उसी बेसिस पर जो है ये चीज़ें डिसाइड हो पाएगा कि किसे जो है 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी और किसे जो है 7500 रुपये प्रतिमाह से कम न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स ये जो है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आप सभी EPS 95 पेंशनर्स के लिए साबित होने वाला है। जल्द ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में या तो रैली के माध्यम से इनके द्वारा अपने ट्विटर के अकॉर्डिंग जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके द्वारा जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आप सभी EPS 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह के अलावा DA और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों का इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।